जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आरडी एक्सप्रेस। अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म भर चुके हैं और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आ पहुंचे हैं। मैं आपको बता दूं कि चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस एग्जाम की तैयारी के लिए चक्षु प्रकाशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बस इसी शब्दों के साथ चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा कि साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है। मैं आपको बता दूं कि जो कारक होते हैं उसकी पहचान विभक्ति से होती है। चपरासी, तो चपरासी विभक्ति क्या है, को है। तो दोस्तों चपरासी में को विभक्ति है और आपको पता है कि जो कर्म कारक होता है उसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। इस बेस पे इस चपरासी में क्या ऑप्शन होगा, कर्म कारक ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 उपसर्ग से है, कह रहा कि अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। मैं आपको बता दूं कि जो उपसर्ग होता है वह किसी शब्द के पहले लगता है। तो सिंपल सी बात है कि अत्यंत को आप तोड़िए, क्या कीजिएगा, अति जोड़ अंत करना होगा। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ना कि शुरू में क्या है, अति है। इस बेस पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ही होगा। उम्मीद आप समझे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा कि पुरोहित में कौन सी संधि है। देखिए अगर पुरोहित को आप तोड़ते हैं तो मिलेगा पुरह प्लस हित। इस बेस पे देख ले कि यहाँ पे विसर्ग लगा है ना, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों कह रहा है कि 4 नंबर है कि लंबोदर में कौन सी संधि है। देखिए लंबोदर में ना ब में संधि है, मतलब यह बो है और बो का मतलब क्या है, ओ है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं, देख लीजिए कि जिस शब्द की संधि में अगर ए आ जाए, ओ आ जाए और आ जाए तो समझ आना कि वह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ए ओ और अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, गुण। जैसे लंबोदर में ओ है वैसे महर्षि ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों विशेषण से प्रश्न आते हैं। कह रहा कि आगन्य किसका विशेषण है, अज्ञ का, अग्नि का, अग का या अज का। तो दोस्तों जो अग्नि होता है उसका विशेषण क्या होता है, आगन्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न आते हैं, आप प्रश्न को देख लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अंगना, अंग, अंत्य या अम्ब। तो दोस्तों जो स्त्री होती है उसकी वजह शब्द क्या होता है, अंगना होता है। करेक्ट आंसर 7 नंबर, अंबर का विलोम क्या होगा, अवनी, धरा, पताल या सागर। तो दोस्तों अंबर के लिए विलोम शब्द के रूप में अवनी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कालीन किस भाषा का शब्द है, अरबी, तुर्की, फारसी या पाली। तो दोस्तों जो कालीन है वह अरबी भाषा का शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि फारसी शब्द है मुफ्त, तरक्की, सुराग या बाल्टी। तो दोस्तों यहाँ पे तो नुक्ता होना चाहिए, समझ जाइए कि यह मुफ्त है ना, वह फारसी शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों मुहावरों से प्रश्न बिल्कुल आते हैं, क्योंकि आंख मारना मुहावरे का क्या अर्थ है, आराम करना, ऊँघना, नजरअंदाज करना या इशारा करना। तो दोस्तों आंख मारने का मतलब होता है इशारा करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। 11 नंबर की आज जन्म में कौन सा समास है। तो दोस्तों जिस शब्द का पहला अक्षर अगर अव्यय हो नू तो समझिए कि वो अव्ययी भाव समास होता है, आ लगा इसलिए अव्ययी भाव। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा कि जो रमेश है वह दिल्ली से जयपुर जा रहा है, इसमें कौन सा कारक है। देखिए कारक की पहचान विभक्ति से है ना, और इस से ना जुदाई का भाव बोध रहा है। देख लीजिए जुदाई या अलगाव का बोध रहा है कि कोई दिल्ली से जुदा होकर जयपुर जा रहा है, तो जहां भी से जुदाई का भाव क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों कह रहा कि पुल्लिंग शब्द की पहचान करना, वर्षा है, पृथ्वी है, जुलाई है, सोमवार है। तो दोस्तों ऊपर के तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। सोमवार क्या होता है, पुल्लिंग। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अपने 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है, चावल, बाजार, गवार या सरसों। तो वही बात है, सरसों स्त्रीलिंग है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। आपको पता है उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, तो स्वागत तो तुरंत कब लगेगा, सु जोर आगत। इस बेस पे क्या हो जाएगा, सु ऑप्शन नंबर 4 में है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, प्रत्यय से सवाल है, शब्द के हमको अंत में जोड़ना है। पथरीला, दीर्घ इकार है ना, ईला हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिए पथरीला कहाँ है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। दोस्तों देखिए वाक्य से प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार का वाक्य है। कह रहा है कि अरे विस्मय का है ना, देख लीजिए। देखो
इतनी बड़ी रेलगाड़ी कैसा वाक्य है? तो दोस्तों इसमें विस्मय का बोधक, यानी इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? विस्मय बोधक वाक्य है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि शायद आज वर्षा हो, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। बाकी दोस्तों जहां भी संदेह हो न संभावना हो तो वह संदेहवाचक वाक्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। 19वां प्रश्न दोस्तों देख लीजिए। अनेक शब्दों के एक शब्द से है, घूमने फिरने वाला साधु को क्या कहते हैं? श्रमण, तपस्वी, योगी या परिव्राजक? तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, परिव्राजक। अपने 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुहावरों से प्रश्न है कि एक पंथ दो काज का क्या अर्थ है? होशियारी दिखाना, दोहरा लाभ, दो काम बनाना या पोल खोलना? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, दो काम बनाना। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए। कह कि कर्म भूमि के लेखक कौन है? दोस्तों कर्म भूमि, रंग भूमि सबके लेखक कौन होते हैं? मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। 22 नंबर संधि का विलोम क्या होगा? दोस्तों संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह करना होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि बीजक किसकी कृति है? सूरदास की, तुलसीदास की, रविदास की या कबीर की? तो दोस्तों कबीर ही रचे थे बीजक को। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि लोटा किस प्रकार का शब्द है? आप पढ़े होंगे उत्पत्ति के लिए शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जो लोटा है वह देशज शब्द है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अंतिम प्रश्न दोस्तों आज का है, समास से प्रश्न है। दशानन में कौन सा समास है? मैं आपको बता दूं कि जिस शब्द का पहला अक्षर अगर संख्यावाचक हो तो वह होता है द्विगु। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।